ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। ये वीडियोस दोस्तों उनके लिए है, उन दिव्य आत्माओं के लिए है, उन ट्विन फ्लेम्स के लिए है जो अभी बहुत सारे फेज से गुजर रहे हैं एक साथ। उनके मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही है, चल रही हैं। अभी संजोग देखिए, 2 वीडियो मैं अभी जस्ट बना रही थी, लेकिन वो दोनों पता नहीं किस कारण से रिलीज ही नहीं कर पाऊँगी। वो टूट गया, निकल गया। इसी तरह ये प्रकृति संदेश दे रही है आपकी जद्दोजहद की, है ना। ये प्रकृति, ये क्लाइमेट में आप चेंजिंग देख रहे हैं। और हर बार अगर वीडियो बना रही हूँ या बोलती हूँ तो हर बार वो एसेंस चेंज हो जा रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है। विश्वास क्या है, वो श्रेष्ठा करवाते हैं जो भी, कि अगर मैं वीडियोस बना रही हूँ तो क्या मैसेज एक्यूरेट देना है आप तक, कितनी आसान होकर मैसेज पहुँचेंगे आप तक, और कैसे आप समझ पाएंगे। तो ये श्रावण का महीना चल रहा है दोस्तों, हमारे शिव जी भोलेनाथ का महीना चल रहा है। और ये श्रावण मास में चारों ओर हरियाली, बारिश, आंधी, तूफान, बाढ़, सारे चीज़ के बीच में हमारे भोलेनाथ की पूजा होती है। आप समझ सकते हैं, इन सभी प्रकृति के बीच में, इन सारे पानी को पार करके, बाढ़ को पार करके, बारिश पे जाते हुए, गर्मी सहते हुए, क्या क्यों लोग भोले की पूजा करते हैं, क्यों शिव तक पहुंचते हैं, क्यों मगन रहते हैं उनके ध्यान में, उनके पूजा में। ये इस बात को समझने के लिए आपको, खैर मैं इसे थोड़ा आसान करके समझा देती हूँ आपको, क्यों समझना। देखिए, एक तो पहली बात तो जितने भी इंसान हैं, है ना, इंसान ही नहीं, पशु पक्षी, सांप, जो भी है, सभी सभी उनके प्राणी हैं, उनके बच्चे हैं, सभी कुछ कण कण उनके बच्चे हैं। उस श्रेष्ठा के हम लोग बच्चे हैं। और वो इस समय बहुत प्रसन्न मुद्रा में धरती पे रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, वो अपने बच्चों के बीच में रहते हैं। क्योंकि ये सारे चीज़ को झेलते हुए, जब भी एक सर्वाइवल ज़िंदगी, एक सर्वाइव करने वाली ज़िंदगी जो है, जब 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 उन तक पहुंचती है, उन पे जलाभिषेक करती है, उन तक पहुंचती है, तो वो ये बतलाना चाहते हैं, अब मेरी श्रेष्ठा ये बतलाना चाहते हैं कि आप बेटा कितना भी दूर से आए हो, कितना भी कुछ आप झेल रहे हो, जितना भी, तो आनंदित हो जाओ। मेरे वो उनके ऊपर जब शांत होते हैं, वो जल जब जब हम लोग डालते हैं ना शिवलिंग पे, तो वो शांत और प्रसन्न रहते हैं। मतलब सभी कुछ में तुम शांत रहो, प्रसन्न रहो, धरती की हरियाली का आनंद लो, ये सारे लेसन्स देते हैं। और ये बात हो रही है यहाँ पे ज़्यादातर उन सोल्स की जो समझ पा भी रहे हैं और नहीं भी पा रहे कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं ट्विन फ्लेम यात्रा में हूँ। क्योंकि उनके लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है, जो पिछले 5 सालों से जो भी अपनी यात्रा को चल रहे हैं और क्लियरफाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके भी लाइफ में अभी बिल्कुल स्टेबल बहुत लोग आगे निकल चुके हैं, जो अभी मास्टर्स के रूप में काम कर रहे हैं। क्योंकि इस समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सृष्टि को उन मास्टर्स की जो लग चुके हैं अपने अपने काम में, मतलब दूसरों को मदद करके, प्यार पहुंचा के, उनको अपलिफ्ट करने में। क्योंकि ये समय जो है दोस्तों, 777 पोर्टल के बारे में, अगर ये जितना हेवी पोर्टल है ना, ये इस बार का जितना अध्यात्म से जुड़ा हुआ, आत्म अध्ययन से जुड़ा हुआ ये अंक 7 का, और ये 3 गुना करके 21 बन रहा है। 21 मतलब अगर टैरो में हम लोग देखते हैं तो 21 कार्ड वर्ल्ड को दर्शाता है। मतलब 2 और 1 इक्वल टू 3। 3 मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ऊर्जा काम कर रही है यहाँ इस बार 2023 में 21 अंक के साथ, है ना। 7 स्पिरिचुअल रोशनी, स्पिरिचुअल लाइट, स्पिरिचुअल समय काम कर रही हैं। तो ये जो आप पूरी चारों ओर प्रकृति में जो उथल पुथल देख रहे हैं, चारों ओर युद्ध, लड़ाई, बाढ़, भीषण, अपमान, है ना, बहुत कुछ आप अपने अंदर के सिचुएशन से पता लगा सकते हैं। अभी जो भी दोस्त
हमारे जो भी बहुत सारे टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बहुत एक साथ उनके मन में, एक साथ उनके लाइफ में इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी कुछ झेल रहे कि वो अब कुछ झेलने की स्थिति में नहीं रह पा रहे हैं। वो शून्य, शांत, बिल्कुल डार्क नाइट ऑफ सोल कह सकते हैं आप इसे। ये उन फेज में भी हैं और कई जो हैं सो मास्टर्स का काम कर रहे हैं, डिवाइन सोल्स जो हैं, और कई जो हैं वो अपने आप को समझने की स्थिति में है। तो ये जो 3 रूपों में काम हो रहे हैं वो बहुत स्पीडी वे में पकड़ेंगी दोस्तों। जैसे कि 21 विराट स्वरूप को दिखाना, जैसे कि सृष्टि भी अपने विराट स्वरूप को दर्शा रही है, आप लोगों के सामने है ना। जो चीज़ अंदर चल रही है वो बाहर चल रही है अभी, और जो मास्टर्स तैयार हो चुके हैं वो मदद कर रहे हैं, ठीक उस ईश्वर की तरह जैसे ईश्वर हम सभी को थामे हुआ। कहने का ये मतलब है कि हम पृथ्वी से, धरती से, सृष्टि से और उस सृष्टा से अलग बिल्कुल नहीं हैं। इसलिए हम अलग नहीं हैं, और ये ट्विन फ्लेम को जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी अभी जो भी समझ भी नहीं पा रहे होंगे कई कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, क्योंकि उन्हें इतना ज़्यादा परेशानी है कि कुछ समझने ही नहीं देती, दिमाग कुछ काम ही नहीं करने देता कि मैं क्या हूँ। छोड़ो यार, छोड़ते हैं, ये क्या जर्नी होता है, कुछ नहीं। आप चाह के छोड़ नहीं सकते ना, असल में आप चाह के छोड़ भी नहीं सकते। एक ही उपाय इसका है, बस सरेंडर और प्रेयर। बस सरेंडर कीजिए अपने आप को, क्योंकि ये पंचभूतों का शरीर है, और पंचभूत आप तब समझ पाएंगे ना, जैसे जब मरते हैं इंसान, जब मरते हैं तो पंचभूतों में विलीन हो जाते हैं, ऐसा सुना होगा आपने। बॉडी राख बन जाती है, और अग्नि अपना अंश ले लेती है, वायु अपना अंश ले लेती है वाष्प के रूप में, है ना। और जल जो है वायु वाष्प के रूप में ले लेती है, आकाश अपना तत्व ले लेता है, आत्मा हमारी ऊपर तभी जाती है, आकाश अपना तत्व तभी लेते हैं जब आपकी आत्मा जितनी हल्की होती है तो ऊपर की ओर जाती है। और जितनी हैवी आत्मा होगी, जितनी भारी इन द सेंस कि आपने बहुत सारे झमेले में फंसकर या एक्सीडेंट से या बहुत सारे सुसाइड अटेम्प्ट करके, सुसाइड करके, जितने भी ये आत्माएं, ऐसी आत्माएं जो थे सब अधोगति जाती हैं हमारे धरती के अंदर, पाताल में। लेकिन ये जो समय है दोस्तों, ये जो भी आप लोग अभी झेल रहे हैं, मैं पंचतत्व का नाम क्यों अभी यूज की, इसलिए कि हम बिल्कुल अलग नहीं है। हमारी बॉडी में पंचतत्व हमारे उसी तरह है, और धरती पे जब बैलेंस नहीं होती है तो इसी तरह बाढ़, सुनामी, युद्ध, अपमान, बहुत कुछ झेल रही धरती है। और उसी तरह हमारा मन भी पंचतत्व हमारे अंदर है, पंचतत्वों से हम बने ही हैं। तो वो सब चीज़ें जब बैलेंस में नहीं होती हैं, हमारे शरीर की सारे तत्व जो है, तत्व शुद्धि करके जब तक हम लोग बैलेंस में नहीं आते हैं, और ये ट्विन फ्लेम के साथ मस्ट होता ही होता है, जब तक उन्होंने तत्व शुद्धि नहीं की होती है ध्यान, योग, मेडिटेशन और इनर वर्क के द्वारा, तब तक, जब तक वो तत्व शुद्धि करके खुद को, स्वयं को श्रेष्ठा के साथ एकाकार नहीं हो जाते हैं, वो वननेस में नहीं आ जाते हैं, जब तक वो समझने नहीं लगते हैं कि मैं बिल्कुल अलग नहीं हूँ, मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर ही उस श्रेष्ठता के बीज हैं, गुण हैं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, तब तक ये सृष्टि आपको समझाती रहेगी। और क्यों समझाएगी? क्योंकि ये समय ही चल रहा है कटाई का, और एक तरफ 5D में हमारी जो धरती है वो शिफ्ट हो रही है, हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। तो ये यहाँ आगे वास्ट में नहीं जाते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि अभी जो, अगर आपके मन में जो हमारे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर हैं, या जो भी उन्होंने समझा भी नहीं है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, लेकिन उनके लाइफ में बहुत सारे परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है। जैसे इस समय धरती परेशानी के साथ परेशान है, क्योंकि वो अपने स्वरूप को चेंज कर रही हैं दोस्तों। तो ठीक डिवाइन फेमिनाइन सृष्टि की तरह है ना, सृष्टि की तरह होती हैं, उनके अंदर भी जब बहुत सारे ऊपर से चीज़ पढ़ने लगते हैं, बहुत सारे क्योस पढ़ने लगते हैं, बहुत सारे ट्रिगर मिलने लगते हैं, कुछ समझ नहीं आता। डार्क नाइट ऑफ सोल इसी को बोलते हैं, इसी फेज से गुजरते हैं। तो इस फेज में कुछ भी इधर उधर का ना सोचें,
सुसाइडल अटेम्प्ट के बारे में तो सोचे ही ना, बस इतना ज़रूर सोचे और करें कि लाख कितनी भी बाहर आंधियाँ चल रही हो, आप जो है सो सिर्फ और सिर्फ आप अपने गॉड को सरेंडर कीजिए। आप जिन्हें भी अपना मानते हो, गुरु मानते हो, जिन्हें भी ईश्वर मानते हो, जैसे जिन्हें मानते हो, आप उन्हें अपना सरेंडर कीजिए और उनसे प्रे कीजिए। ये सारी चीज़ें, बस यही समय है अभी। और न आपको किसी को जस्टिस देना है, अपनी बात को क्लियर करनी है, न किसी से कुछ करना है। बस आप बस कम मिलना जुलना कीजिए और एकदम सरेंडर कीजिए। और ये जर्नी ही आपको एट द रैंडम ले जाना है ना। धरती 5D में शिफ्ट हो रही है। जो पीछे रह गए हैं, जो अभी भी इस समय भी, इस साल भी नहीं समझ पाए, नहीं चल पाए, जल्दी से जल्दी खींचना है उस परमेश्वर को, उस परमात्मा को, अपने आत्माओं के स्वरूप को जल्दी से जल्दी खींचना है। अपने प्रिय बच्चे को जल्दी से जल्दी उनको शिफ्ट करवानी है। तो ये जो है 21 का जो विराट स्वरूप देखने को मिल रहा है, बस वो 5D में शिफ्ट हो रहा है। जो नहीं गए, जो नहीं समझ पाएंगे अपने आप को, वो नहीं चल पाएंगे, पीछे रह जाएंगे। इसलिए अगर आप इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जो डार्क नाइट ऑफ सोल वाली है, या जो बहुत ज़्यादा टूटन वाली है आपके लिए, या तो उन आत्माओं के लिए है, उन दिवात्माओं के लिए है कि बिल्कुल किसी पर ब्लेम न डालें। ये सारे आपके अपने ही कुछ जो आपने वादे करके आए होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किया होता है साइन, उन कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही आपको इस लाइफ में आप ये सिचुएशन आपने पाया है। तो इसे एक्सेप्ट करें कि हाँ ठीक है, मैं वैसा हूँ, मैं वैसी हूँ। इसे एक्सेप्ट करके ईश्वर को सरेंडर कर दे, दोनों हाथ उठा के, जैसे हैंडशेक करते हैं ना पीछे से कोई बंदूक लेके, अगर तो दोनों हाथ उठा के सरेंडर कर देते ना, आप ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए कि जो हो आप हो, पता नहीं मैं क्या हूँ, लेकिन आप ही आप हो, बस मुझे संभालो। बस उन्हें और किधर भी कहीं भी और ढूंढने की और कोशिश, जितना हो सके मौन रहिए, शांत रहिए। और हाँ, इस दौरान अगर मौका मिले तो आप श्वास प्राणायाम कीजिए। स्टार्टिंग एकदम बिल्कुल बिगनर्स के बारे में बतला रही हूँ। अर्ध पद्मासन, अगर पूरी तरह पद्मासन नहीं लग पा रहा है आपको, तो अर्ध पद्मासन में बैठकर ज्ञान मुद्रा में हाथ कर बिल्कुल एकदम शांत मन से, मन बिल्कुल शांत और खाली होगा ही आप लोगों का। नहीं तो बहुत कुछ बड़ा चल रहा होगा, लेकिन श्वास ध्यान से ये कंट्रोल किया जा सकता है। श्वास ध्यान जैसे लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे श्वास लीजिए, होल्ड कीजिए, छोड़िए। 3 बार ऐसा करने के बाद ओम चैंटिंग, श्वास लिया और ओम के साथ उसी श्वास को बाहर किया और विजुलाइज ये किया कि ओम अपने विराट स्वरूप में धीरे धीरे फैल रहा है, बड़ा हो रहा है, और मैं उसी के ढकी हुआ, पूरी सृष्टि ओम ही है और सिर्फ मैं बैठी हूँ अकेली, और ओम मेरे ऊपर आकाश में विराट स्वरूप आच्छादित किए हुए। इसलिए आप अपने विजुलाइज के द्वारा आप जैसा भी विजुलाइज करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन बस इस ओम की चैंटिंग कीजिए जितनी बार हो सके, 10 बार, 11 बार, 21 बार अकेले बैठिए और ओम चैंटिंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। और फिर आपसे मिलती हूँ मैं अगले वीडियो पे। और अगर आप लोग जिस सिचुएशन जैसा भी हो, तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये हेल्पफुल हो रही हैं आपके लिए वीडियो, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे एनर्जी भी समझ में आ सके और मैं वीडियोस बनाऊं ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो सके। ये मेरे लिए कोई बहुत ये बात नहीं है दोस्तों, बस ये है कि हम लोग हर कोई अपना सोल पर्पस करने आते हैं, और मैं भी वही कर रही हूँ। मैं भी हेल्प करके अपना सोल पर्पस कर रही हूँ। इसलिए आप लोगों के ज़रूरत है कि कमेंट करें और शेयर करें, ज़रूरत पड़े तो शेयर करें, लाइक करें। तो ये ज़रूरी इसलिए है कि मैं उन आत्माओं की मदद कर सकूं जो इस समय बहुत सारे उनको ज़रूरत हो सकती है, और आप लोग भी तैयार हो रहे हैं मास्टर्स, आप लोग भी हेल्प के लिए ही तैयार हो रहे हैं। तो बिल्कुल कंजूसी ना करें, इसे कमेंट करें, अपनी सिचुएशन बस एक लाइन में लिखनी है और शेयर करें
और लाइक करें। जितना अच्छी अच्छी वीडियोज़ को दोस्तों शेयर भी करनी चाहिए, कमेंट लाइक करनी चाहिए, जिससे ये पृथ्वी शुद्ध, इसकी वाइब्रेशन शुद्ध बनी रह सके, है ना। फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे। ओम नमः शिवाय।